Okay, hello students. Now we discuss about the generation of mobile systems. ठीक है, cellular systems. Then very first generation. In the very first generation of wireless communication, you know about the wireless and wired communication, na? Wireless means when the signal is transmitting between a transmitter or a receiver, there is a no cable is used. Okay, between any 2 points. If you want to transmit anything, then no need any wire. So that is a wireless. And in another words, we also say that user to perform any task from anywhere and anytime. Okay, through a wireless connection. Because you know that in the wireless connections, the data is transmitting between a 2 points with the radio frequencies. Okay, then these are the generation of a cellular systems. Very first generation of the wireless communication, analog signals were used to transmitting a data. Okay, then next is only used for a voice communication, and it is earlier introduced in a 1982 85 like this. ठीक है, मतलब 1970 टू 1980 के बीच बीच में फर्स्ट जनरेशन का इंट्रोड्यूस हुई थी। और तब ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन में आपका ये यूजर्स हैं, तब ये एनालॉगी सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट किया जाता था। ओके, डिजिटल में नहीं किया जाता था, एनालॉग में किया जाता था, ओनली यूज फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन। सिर्फ और सिर्फ वॉइस की कम्युनिकेशन होती है, नो मैसेज, नो पिक्चर्स, ऐसा कुछ भी ट्रांसमिट या रिसीव नहीं कर पाते थे हम। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके कि इसमें क्या होता था, जो स्पीड होती थी अप टू 2.4 kbps तक रहती थी। और देन नेक्स्ट क्या है, इसमें जो आपका ये होता है फ्रीक्वेंसी रेंज होती थी वो 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज होती थी। ओके, और इसमें जो मोस्ट मतलब पॉपुलर सिस्टम थे उस टाइम पे फर्स्ट जी जनरेशन, मतलब जो 1G है, दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन। ओके, इसमें क्या थे, AMPS थे, ठीक है, NMT और TACS, ऐसे वाले सिस्टम्स वन फर्स्ट जनरेशन में होते थे। जैसे AMPS आपका हो गया एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स, ये उसके बाद आपका नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये क्या था, जो AMPS था आपका, ये अमेरिका में था, मतलब ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ। और उसके बाद ये फ्रांस में हुआ था NMT, एंड UK में आपका टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम थे। और इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स में और बताओगे कि जो फर्स्ट वाले ये जनरेशन के सिस्टम थे, एक तो आपको पता लग गया ये ओनली फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन के लिए थे, नो डेटा सिक्योरिटी, नो डेटा मतलब इसमें नो डेटा एज अ मैसेज फॉर्म में नहीं जाता था, ना ही कोई पिक्चर फॉर्म में। जैसे इन द प्रेजेंट टाइम आप ये कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, मैसेजेस भेज रहे हो, इमेज इधर से उधर ट्रांसमिट या रिसीव कर पाते हो, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती थी। ठीक है, और जो और एक इसमें एक और डिसएडवांटेज था कि जो भी आप डेटा सेंड करते थे, जो भी आपकी वॉइस वगैरह की जब मतलब ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होती थी, तो वो सिक्योर नहीं होती थी और लाइन कट जाती थी। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी, पोर कनेक्शंस होते थे इनके, पुअर वॉइस क्वालिटी थी। ठीक है, लिमिटेड बैटरी सर्विसेज होती थी इनकी, लार्ज फोन विद द लिमिटेड बैटरी सर्विसेज। ये ऐसी प्रॉब्लम केस में होती थी, आपके फर्स्ट जनरेशन में होती थी। और क्या इसका, ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जैसे देखो, हाँ, इसमें क्या होता था, FDM में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक को यूज़ किया जाता था। ये क्या होती थी, ये यहाँ से समझने की कोशिश करना। ये अभी आपके जो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स लगेंगे उनमें आप ये FDM में, PDM में, CDM में ये सारी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स को पढ़ोगे, सुनोगे। तो इसमें क्या होता था, जो FDM है आपका, इसमें जो आपकी जैसे फ्रीक्वेंसी है 900, ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी को क्या किया जाता था, डिवाइड किया जाता था। और उसी फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया जाता था और जितने भी यूजर्स वगैरह होते थे, तो क्या होता था, फ्रिक्वेंसी डिवीजन में बस आपने फिलहाल के लिए समझने के लिए इतना याद रख लो, इसमें फ्रिक्वेंसी डिवाइड होती थी। ओके, जो फ्रिक्वेंसी डिवाइड होती थी
अगर सपोज कर लो 10 यूजर्स हैं आपके, तो उनमें ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड हुई। तो फ्रीक्वेंसी जब डिवाइड हुई, जो फर्स्ट वाला यूजर है अपनी फ्रीक्वेंसी पे जो भी उसको डिवीजन मिली हुई है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के बाद जितना भी उसका बैंड मिला है कि आप इतने में सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाओगे, तो वो उसमें ही ट्रांसमिशन या रिसेप्शन करता था। सेकंड वाला यूजर अपने ही फ्रीक्वेंसी बैंड में। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती थी। ठीक है, उससे क्या होता था आपका, जो एफडीएमई वाला होता था, फ्रिक्वेंसी जब डिवीजन की जाती थी तो सिग्नल्स को ट्रांसमिट या रिसीव करना, ठीक है, इतना नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनमें प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे जो टीडीएमए होता है उसमें क्या होता है, फुल बैंड होता है, मतलब यूजर जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे फुल बैंड है 900 मेगाहर्ट्ज का, आपका ये जो बैंड है, ठीक है, 900 मेगाहर्ट्ज रेंज के जो भी आपका बैंड है, ये पूरा मिलता था एक यूजर को। आप देखो अभी ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी ज़्यादा है। जब इतनी फ्रिक्वेंसी रेंज पे किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करना पड़ेगा, वो बड़ी फास्टली रिसीव या ट्रांसमिट होता था। अगर इस चीज़ को डिवाइड किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता था, मुश्किल हो जाती थी सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करना। सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसेप्शन की जाती थी। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में आपने फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है, एक यूजर को प्रॉपर पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं मिलता, उस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जैसे यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका ये जो बना हुआ है ऐसे लाइन्स है, पिंक ब्लू ऐसे करके लाइन्स है, जो आपके ये कोडलेस फोन के साथ कनेक्टेड है। तो फर्स्ट जनरेशन में कोडलेस फोन्स होते थे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड की जाती थी, उसके बाद सिग्नल्स को ट्रांसमिट या रिसीव किया जाता था अकॉर्डिंग टू यूजर्स। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक कौन से हैं, ये जो एफडीएमए का ये कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी डिटेल में फर्दर लेक्चर्स में किया जाएगा। तो इसके ड्रॉबैक क्या है फर्स्ट जनरेशन के, एक तो आपको, आपने देखा होगा जो आपके जो प्रीवियस मतलब होते थे टेलीफोन सिस्टम्स, उनके साथ एक कोडलेस फोन होता था, उसकी पर्टिकुलर रेंज होती थी, वो बहुत दूर तक, जैसे अभी अभी वाला जो मोबिलिटी है फ़ोन की, वो आप कहीं पे भी इसको लेके, पोर्टेबल डिवाइस है तो कहीं पे भी लेके इसको कहीं चले जाओ, लेकिन आपके सिग्नल्स कट नहीं होते हैं। ठीक है, वायरलेस सिस्टम्स हैं। तो उसके बाद ये जो कोडलेस फ़ोन होता था, इसकी पर्टिकुलर रेंज होती थी, अगर ये उस रेंज के बाहर चला जाता था तो आपकी बात नहीं हो पाती थी, तो पुअर क्वालिटी थी। प्रॉब्लम थी इसकी बैटरी में, इसकी बैटरी जो थी वो पुअर थी। लार्ज फोन साइज था। सिक्योरिटी नहीं थी आपके डाटा की जो आप ट्रांसमिट या रिसीव कर पा रहे हो। और लिमिटेड कैपेसिटी थी कि इतने ही यूजर इसको यूज कर पाएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड। अब अगर उसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे, सपोज अगर 30 यूजर थे, ठीक है, और उसमें वो 300 मेगा का वो फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो उसमें जब 30 यूजर हैं, ईच को हमने 30 किलो हर्ट्ज का ऐसे एक बैंड दे दिया, तो क्या होएगा, उसकी स्पीड कम होएगी। ठीक है, लिमिटेड कैपेसिटी हो जाएगी। अब अगर यूजर और बढ़ा देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी को और डिवाइड करना पड़ेगा, तो बात तो किसी की नहीं हो पाएगी ढंग से, और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, प्रॉब्लम थी, इनमें लिमिटेड कैपेसिटी होती थी, पुअर हैंड ऑफ रिलायबिलिटी। हैंड ऑफ क्या होता है, ये भी आपका, जैसे एक बीटीएस से सेकंड वाले बीटीएस में जो भी आपका कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हैंड ऑफ बोलते हैं। ये क्या होता था, आपका पुअर हैंड ऑफ होता था। नेक्स्ट है आपका, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के ही हैं, जैसे पैरामीटर्स बताए हुए हैं, ये ए एम पी एस, ई टी ए सी सी एस एंड जापान में एन सी सी एफ डी एम ए। ठीक है, इसमें टेक्निक्स यूज की जाती थी। डुप्लेक्स में जो आपका ए एम पी एस है, एएमपीएस है, इसमें एफडीडी, ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स टेक्निक होती है। ठीक है, फॉरवर्ड चैनल के लिए देख लो कितना, मतलब इनमें ये रेंज यूज की जाती थी। फ्रीक्वेंसी रेंज 669 to 894 मेगा, ये आप पूरा टेबल देख लो। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द चैनल्स देख लो, इनमें कैसे कैसे होते थे। एक बार सारा टेबल देखो, किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें देन पूछो उससे, देन पूछो मुझसे। ओके, क्लियर है आई थॉट। देन नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन। यस मैम। सेकंड जनरेशन में क्या होता था, इसमें जो आपके जो सिग्नल्स थे, ठीक है, स्पीच सिग्नल्स थे, वॉइस सिग्नल्स थे, उनको इम्प्रूव किया गया है।
ठीक है। सेकंड जनरेशन में आपका, अभी जैसे फर्स्ट जनरेशन में एनालॉग सिग्नल की ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होती थी, ठीक है, कोडलेस टोन को यूज़ किया जाता था। अब जो सेकंड जनरेशन है, इसमें आपके डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ किया गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेकंड जनरेशन में डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ किया गया था, और ये आपका लॉन्च हुआ था, ये आपका फिनलैंड में लॉन्च किया गया था, ये 1991 मतलब 1991 में मतलब लॉन्च किया गया था। और क्या है, इसमें जीएसएम टेक्निक उस टाइम फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी। और जैसे इनका जो लॉन्चिंग टाइम है काफ़ी, उसमें देखोगे तो डिफरेंट है। जैसे इस वाले में हमने बता रखे कि जीएसएम स्टैंड फॉर डिफाइंड बाय द ETSI इन द 1988 89, ओके। और इसमें क्या होता था, जो आपके सेकंड जनरेशन में सेलुलर सिस्टम कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए थे। डिजिटल AMPS जो पहले वाला था, वो एनालॉग एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम थे। लेकिन अभी क्या है, इनमें डिजिटल, इसको डिजिटल के थ्रू मतलब डेटा को ट्रांसमिशन या रिसेप्शन किया गया। डिजिटल से करने से क्या बेनिफिट हो गया आपका, कि आपका कोई भी एरर डिटेक्ट करना, जो करेक्ट करना इजी होता है डिजिटल में, ठीक है। आगे इसके बाद है आपका पर्सनल डिजिटल कम्युनिकेशन, ये जापान में यूज़ किया गया था। जो डिजिटल AMPS है, वो आपका यूएस में यूज़ किया गया था। ऐसे ही आपका इन्फिन स्टैंडर्ड 94 IS 94 इन द कोरिया एंड द यूएसए, ये यूएसए और कोरिया में यूज़ किया गया था। वहाँ पे जो ये 2G में यूज़ किया गया था, वो था इन्फिन स्टैंडर्ड, ठीक है। ऐसे GSM था, ग्लोबल सिस्टम फॉर अ मोबाइल कम्युनिकेशन, ये भी 2G के सेलुलर सिस्टम के अंडर ही मतलब आता है, ओके। तो इसमें क्या होता है, अभी जो इसका जीएसएम का है, इसमें आपकी 900 टू 1800 तक आपकी जो है मतलब मैंने यहाँ पे जैसे देखो, इतनी रेंज तक आपका ये यूज़ कर सकते थे, फ्रिक्वेंसी रेंज तक। जैसे उसमें 900 था, इसमें 900 टू 1800 तक है। उसके बाद आपका उसमें बताओगे जो डेटा स्पीड है, वो अप टू, ये देखो यहाँ पे है जीएसएम जो आपका लॉन्च किया गया है फिनलैंड में, ईयर द 1991 में किया गया है। और यहाँ पे क्या किया गया था, जीएसएम स्टैंड वाज डिजाइंड डिफाइंड बाय द जीएसएम स्टैंड वाज डिफाइंड बाय द ईटीएसआई इन 1989। तो ईटीएसआई ने जो डिफाइन किया था तब वो 1989 में किया था। उसके बाद आपका ये देखो इंट्रोड्यूस किया गया सेकंड जनरेशन में, ये लॉन्च किया गया फिनलैंड की तरफ से 1991 में। ये 2G नेटवर्क यूज फॉर द डिजिटल सिग्नल। और इसमें जो आपकी डेटा स्पीड होती है, वो होती है 64 kbps, ओके। नाउ अब क्या हो गया, टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड और रिसीव हुए हैं। जैसे ये पिक्चर्स में ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाला पिक्चर था, इसमें क्या था, कोडलेस को शो कर रहा था। मतलब फर्स्ट जनरेशन क्या होते थे, कोडलेस सिस्टम्स होते थे, इस टाइप के फोन्स होते थे। आपने तो नहीं देखे होंगे। तो इस टाइप के फोन में होते थे। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये जो सेकंड जनरेशन में थे, ये ऐसे छोटे से फोन्स होते थे। और उसमें देखो जो एंटीना है उसका, वो ऊपर होता था फोन के। इसका क्या है, एंटीना इनबिल्ट ही है, अंदर ही है, इसके अंदर ही है। और क्या है, जो इसमें टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड करना या रिसीव करना, मल्टीमीडिया मैसेजेस, ये चीज़ पॉसिबल हो गई है। लेकिन जैसे अभी वाले स्मार्टफोन्स हैं जिनमें आपकी पिक्चर्स दी जाती है, ऐसे सब कुछ फंक्शंस होते हैं, तब ये चीज़ नहीं थी। बस इतना हो गया है, एनालॉग से डिजिटल में ट्रांसफर हो गया है, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो गई है पहले से। अब टेक्स्ट मैसेजेस और मल्टीमीडिया मैसेजेस को हम ट्रांसमिट या रिसीव कर पाएंगे, बेटर क्वालिटी है देन द फर्स्ट जनरेशन, ओके। और कैपेसिटी भी अच्छी हो गई है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका इसका ड्रॉबैक क्या है 2G का। इसके ड्रॉबैक में आप बताओगे, 2G रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स टू हेल्प द मोबाइल फोन वर्क। इफ इज नो नेटवर्क कवरेज इन एनी स्पेसिफिक एरिया, डिजिटल सिग्नल वुड वीक। कहीं पे भी अगर नेटवर्क कवरेज नहीं होएगा या कुछ भी ऐसी कंडीशन होएगी, तो उस टाइम पे जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। और द सिस्टम आर अनएबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डाटा सच एज वीडियो। ये इसका ड्रॉबैक है कि ये वीडियोस वगैरह को ऐसे नहीं सपोर्ट कर पाता था, सिर्फ मैसेजेस वगैरह सेंड कर पाता था। तो ये आपका था सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट इज 2.5 जनरेशन। जो आपका 2.5 जनरेशन है, इसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी है, वो GPRS टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था।
ठीक है। और इसमें अभी जो जीपीआरएस है आपकी, ये टेक्नोलॉजी क्या हो गई, वेब इसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गई है, ईमेल्स की सर्विसेज हो गई है, फास्ट अपलोड और डाउनलोड की स्पीड हो गई है। जो स्पीड है आपकी अपलोड की या डाउनलोड की वो काफ़ी फास्ट हो गई है। उसके बाद वेब ब्राउजिंग, ईमेल्स, ये सब कुछ इसमें पॉसिबल होने लगा। अभी आप देखो, जनरेशन टू जनरेशन आपका फ़ोन भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट साइड में जो आपके फोन्स बनाए हुए हैं, ये जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हो रहा है। जैसे आपका जनरेशन चेंज हो रहा है, आपकी जितनी फैसिलिटीज आ रही है उस हिसाब से आपके फ़ोन भी चेंज हो रहे हैं। कहाँ वो कोडलेस फ़ोन, फिर उसके बाद वो सिंपल सा फ़ोन, इसके बाद अभी ये। अब इसमें क्या हो गया, जो आपका जीपीआरएस है, इसमें आपके जो फ़ोन कॉल्स है वो भी पॉसिबल है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है। सेंड या रिसीव करना ईमेल्स मैसेजेस को, वो भी पॉसिबल हो गया। वेब ब्राउजिंग होना, स्पीड देखो इसकी 64 to 144 kbps हो गई है। पहले वाले में कितनी थी, जो आपका ये आपका जीएसएम था उसमें कम थी ना। और एक चीज़ और, जो सिक्सटी सिक्सटी जीएसएम सिक्स की, हाँ, जो आपकी जीएसएम की टेक्नोलॉजी थी, उसमें जैसे पहले वाले में एएमपीएस ऐसे वाले मतलब सिस्टम को यूज़ किया गया था ना। इसमें यूज़ किया जाता था पर्सनल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल एनहांस्ड कोडलेस ऐसे सिस्टम, ये आपके जीएसएम में यूज़ हो जाते थे। जैसे वो वाले छोटे छोटे जो फोन वगैरह थे उस टाइम पे, जैसे एएमपीएस। ये आपको समझ आ गया। यस मैम। देन, हाँ, यस देन मैम। नेक्स्ट आपका जीपीआरएस है। तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ओके, मतलब जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम का मतलब क्या है कि अब आपकी वॉइस सिग्नल के साथ साथ आपकी जो डेटा की ट्रांसमिशन है वो भी पॉसिबल होएगी। मतलब डेटा को रिसीव करना या ट्रांसमिट करना वो भी पॉसिबल हो गया ऑब्वियसली। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सेंड या रिसीव करना ईमेल मैसेजेस को, तो वो चीज़ क्या होगी, जीपीआरएस में पॉसिबल हुई है। पहले क्या होता था, सिर्फ वॉइस ट्रांसमिशन होना। जैसे थोड़ी बहुत आपने जैसे जीएसएम में देखा, नेट को एक्सेस किया गया है, लेकिन अब उसमें क्या था, ड्रॉबैक क्या था, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह नहीं हो पाती थी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, टेक अ टाइम 6 to 9 minutes टू डाउनलोड इन 3 minutes। कहाँ मतलब 3 मिनट्स में, मतलब बहुत फास्टली वो डाउनलोड करने लगा। ठीक है। कैमरा फोन्स हो गए ये वाले, और इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। तो नेक्स्ट आपका आ गया है इसका, जो आपके डिजिटल ये आपका 2.5 डिजिटल सेलुलर सिस्टम है। इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इनमें आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो है जीएसएम। ठीक है, जीएसएम सेकंड जनरेशन में आएगी। तो वहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी थी, जीएसएम सीडीएम में। और उनका जो वॉइस डेटा रेट है वो कितना होता था, 10 kbps। नेक्स्ट आपका था 2.5 जनरेशन में आपका जीपीआरएस आता है, वो उसका डेटा स्पीड है 50 kbps। देन नेक्स्ट है आपकी 2.75, इसमें एज एज होता है आपका एनहेंस्ड डाटा फॉर जीएसएम। और ये चीज़ें जो आपकी हैं जीपीआरएस, जीएसएम, ये फर्दर जब हम सेलुलर सिस्टम के बारे में और भी डीप में पढ़ना है तो ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे कि जीएसएम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सेलुलर सिस्टम सीडीएम में कैसे होते हैं, जीपीआरएस क्या होता है, कैसे काम करता है, एज कैसे काम करता है। ओके। देन नेक्स्ट इज द थर्ड जनरेशन। आपको अभी पता लग गया फर्स्ट जनरेशन में कैसे फ़ोन होते थे, क्या क्या कमियां होती थी, फिर सेकंड जनरेशन में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। देन द नेक्स्ट इज द थर्ड जनरेशन। द थर्ड जनरेशन मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम की है जो, इसमें क्या हो गया आपका, ट्रांसफर हो रहा है वॉइस डेटा के साथ साथ नॉन वॉइस डेटा ओवर अ सेम नेटवर्क साइमल्टेनियसली। एक ही नेटवर्क के आपका वॉइस भी जा रहा है, आपका जो नॉन वॉइस सिग्नल्स है जैसे लाइक डेटा वगैरह वो भी पॉसिबल हो रहे हैं। इंटरनेट की सर्विस, ईमेल, फैक्स, ई कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ठीक है। म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, ये सारी कॉन्फ्रेंसिंग की टेक्निक सब कुछ हो गया। ई कॉमर्स। ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारा कुछ जो भी था ये आपका 3G में पॉसिबल हो पाया। जैसे आपने देखा कि जो 2G टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या था, जो आपके जो वॉइस थे और डेटा सिग्नल्स थे वो स्लो ट्रांसमिशन कर पाते थे। इसीलिए क्या हो गया, आपकी 3G जनरेशन आई है। अब क्या है, आपके जो वॉइस जो डेटा है, जो नॉन वॉइस सिग्नल्स हैं, कुछ भी है, वो क्या है, उनकी जो एबिलिटी है, ठीक है, डाटा को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। तो अब इसमें जो डेटा स्पीड है आपकी 144 kbps टू Mbps तक हो गई है। पहले वाले में देखो कितनी थी, 144 थी। अब वाले में क्या है, 144 kbps टू
2 Mbps तक इसकी रेंज हो गई है। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इतनी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो डेटा की हर जनरेशन में क्या हो रहा है, आपकी जो स्पीड है सिस्टम्स की, ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करने की, वो काफ़ी ज़्यादा हायर हो रही है। तो यही यही फ़ायदा है ना टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होना। उससे क्या हो गया, अभी देखो स्मार्टफोन जो थर्ड जनरेशन में ऐसे स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और इसमें क्या है, इसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे फर्स्ट उनमें था, जो आपके सेकंड जनरेशन में उनमें थे ये फ़ोन, लेकिन उनमें स्पीड कम थी। अब क्या है, स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है। और इनको स्मार्टफोन कहने लगे क्योंकि इनमें से सारा काम इस फ़ोन के थ्रू ही होने लगा। ईमेल करना है आपको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, कुछ भी करना है, मल्टीमीडिया सिग्नल्स को ट्रांसमिट या रिसीव करना है, फास्टली वो मतलब और इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी ऑडियो और वीडियो फाइल्स को। ठीक है, ऐसे 3D गेमिंग वगैरह वो सारा कुछ पॉसिबल हुआ है आपके 3G टेक्नोलॉजी में। ओके, देन नेक्स्ट अभी इसके फीचर है, देखो फास्ट है ये। ठीक है, आप सेंड या रिसीव करना लार्ज ईमेल मैसेजेस को ये पॉसिबल हुआ, हाई स्पीड हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, 3D गेमिंग वगैरह पॉसिबल होगी, टीवी स्ट्रीमिंग, मोबाइल टीवी है ना, फोन कॉल्स ऑल आर पॉसिबल इन अ 3G टेक्नोलॉजी। ओके, तो मतलब अभी और भी जो जैसे पीछे वाले उसमें टाइम लग रहा था ना, मतलब 3 मिनट्स लग रहे थे ऐसे, अभी इसमें देखो 11 सेकेंड टू 1.5 मिनट में आपकी डाउनलोड हो जाती है 3 मिनट की MP3 सॉन्ग। ठीक है, ये आपका था 3G। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक थे कि एक्सपेंसिव फी पूरा, इसमें लाइसेंस सर्विसेज वगैरह होती थी, और हायर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सपेंसिव होता है ये वाला। ठीक है, 3G। और लार्ज सेल फोन जो मतलब फ़ोन का जो साइज़ था वो काफ़ी लार्ज होते थे। देन इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है 3G में, ये होगी आपकी WCDMA। WCDMA का मतलब होता है वाइड बैंड CDMA। ठीक है, CDMA इज़ अ कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और UMTS क्या होता था, आप यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। इनका पूरा आर्किटेक्चर कैसे ये काम करते हैं, ये सारा डिस्कस करोगे आप जब वायरलेस को फर्दर रीड करोगे। ओके, देन नेक्स्ट इज इनका देखो, इनकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इनका जो डेटा रेट की स्पीड है, वो देखो जो आपका CDMA वाइड CDMA है, उसमें आपके जो डेटा रेट है वो क्या है आपका 384 kbps है। उसके बाद जो आपका HSDPA है, तो और उसकी स्पीड कितनी है डेटा रेट की, 5 to 30 Mbps तक है। तो इनकी डेटा स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर ये टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे आप, तो उसकी डाटा स्पीड ये रहेगी, और अगर CDM में यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्पीड 384 ये रहेगी। ठीक है, ऐसे इनका सबका बताया हुआ है। HSDPA क्या होता है आपका, हाई स्पीड डाउनलिंक और अपलिंक पैकेट एक्सेस। ठीक है, ऐसे इवेल्युएशन डाटा ऑप्टिमाइज्ड है ये आपका। ठीक है, ई वीडियो। तो ये आपके टेक्नोलॉजी है जो आपकी 3G में यूज़ की जाती है। अभी ड्रॉबैक आपको पता है, फर्स्ट में क्या होता था, फर्स्ट में एक तो पुअर वॉइस क्वालिटी होती थी, पुअर बैटरी थी। ठीक है, लार्ज फ़ोन साइज़ था, वो आपने देखा होगा वो कोडलेस कितना बड़ा होता था, इतना मतलब काफ़ी बड़ा होता था, और उसके बाद उसके ऊपर एक एंटीना भी यूज़ किया जाता था। जो आपकी जो फ्रीक्वेंट कॉल ड्रॉप होती थी, एकदम कनेक्शन कट जाता था, पता ही नहीं लगता था बात करते करते, क्रॉस कनेक्शंस की बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी वहाँ पे। तो GSM में क्या होता था, फिर आपका GSM आया, इसमें सर्किट स्विच टेक्निक यूज़ की गई है। तो सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज़ की जाती है फॉर द वॉइस सिग्नल्स को ट्रांसमिशन और रिसीव करने के लिए। कनेक्शन oriented technology where the end system are dedicated for the entire call session। तो इसका अभी आपको इनका पता है GSM क्या था। ठीक है, जैसे अभी फर्दर हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था। ठीक है, फर्दर और भी हम इनको मतलब डीप से स्टडी करेंगे GSM वगैरह के बारे में, कि इनका आर्किटेक्चर, इनके चैनल्स ऑल आर। ठीक है, थर्ड में क्या था, हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती थी। और फोर्थ जनरेशन नेक्स्ट आपकी फोर्थ जनरेशन, ये आपकी जो जनरेशन है फोर्थ जनरेशन, इसमें क्या हो गया, स्पीड और भी ज़्यादा हो गई है। अब कितनी हो गई है आपकी डाटा वगैरह को सेंड करने की स्पीड,
100 Mbps टू 1 Gb/s तक हो गया, ठीक है। मेगाबिट से अब क्या हो गया, गीगाबिट हो गया, और इसका स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो गया। अब डाउनलिंक करना कुछ भी या अपलोड करना वो विद इन द सेकेंड होता है, ठीक है। विद इन सेकेंड ये सारी चीज़ पॉसिबल हो गया आपकी 4G जनरेशन में। अब आपको पता ही है। और इसमें क्या होता है, LTE सिस्टम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ये होते हैं लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन वगैरह, ये सिस्टम्स होते हैं, ये आपके 4G टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें क्या हो गया, स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है। स्पीड हो गई आपकी 100 Mbps टू 1 Gb/s। मोबाइल वेब एक्सेस करना काफ़ी इजी है। हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवीज होते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल्सो पॉसिबल थ्रू अ 4G टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में बोलो तो ये एक मैजिक की तरह ही काम करता है कि इसमें मोबाइल भी हो रहा है, एनी टाइम एनी वेयर सब कुछ हो रहा है। ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट करता है, इंटीग्रेटेड वायरलेस सोल्यूशन होता है। ऐसे करके ये कोई मैजिक के वर्ड को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि 4G को हमने मैजिक के फॉर्म में बताया हुआ है कि मोबाइल मल्टीमीडिया है, एनी वेयर है, ग्लोबल मोबिलिटी सोल्यूशन ओवर, और इंटीग्रेटेड वायरलेस और कस्टमाइज्ड सर्विसेज वगैरह देता है जी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला हो गया है, इसलिए इसको 4G बोलते हैं। मतलब 4G में क्या है, स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एफिशिएंट है, नंबर ऑफ यूजर्स को ये हैंडल कर सकता है, और परफेक्ट कनेक्टिविटी देता है। मतलब लॉस होना, सिग्नल्स का, कॉल्स का ड्रॉप होना, ये बहुत कम चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू 3G टेक्नोलॉजी, 3G जनरेशन तक। ओके, तो नेक्स्ट आपका आ गया। अभी ये सारे यही है कि हाई स्पीड है, इतनी रेंज है, मैजिक वर्ड्स को उन्होंने दोबारा इसमें बताया हुआ है, वही पेज है ये सारा। सिक्योर होता है, स्पीड अच्छी होती है, कैपेसिटी अच्छी होती है, नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल कर लेता है ये। तो LTE सिस्टम जिसमें यूज़ किए जाते हैं, और 100 to 200 Mbps रेट डेटा रेट होता है। देन नेक्स्ट वाईमैक्स होता है, इसमें वाईमैक्स यूज़ किया जाता है, और इसकी भी स्पीड होती है 100 to 200 Mbps। ये टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे LTE, GSM, GPRS, CDMA में, वाइड CDMA, वाईमैक्स, जिगबी, ऑल आर द टेक्नोलॉजीज, ओके, दैट इज यूज्ड इन अ वायरलेस सिस्टम। जैसे ब्लूटूथ है, वो भी आपकी एक टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जिगबी, ये ऑल आर द वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ये डाटा ट्रांसफर रेट है, लिखी हुई है टेक्नोलॉजीज की। जैसे 3G में क्या था, 4G में डेटा रेट कितना है, ये टेबल टेबल में आपके ये सारे मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी आपके साथ। इससे आपने ये PPT के थ्रू देख लेना कि जैसे इसमें डेटा आपका जो ट्रांसफर रेट है, इसमें आपका 3G में 3.1 MB/s है, इसमें 100 MB है। तो डिफरेंस देखो इन दोनों में कितना है। इसमें बैंडविड्थ बस ऐसा है कि 4G में देखो बैंडविड्थ है उसकी, काफ़ी हाई बैंडविड्थ पे ये काम करता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी देखो उसकी कितनी पे काम कर रहा है। अपलिंक अपलोड करना, डाउनलोड करना कर तो फास्ट है, लेकिन उसके लिए उसको फ्रिक्वेंसी जो है आपकी फ्रिक्वेंसी बैंड है वो काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड को यूज़ करता है, बैंडविड्थ काफ़ी होती है, ओके। देन ये आपका 4G है। उसके बाद आपकी 5G टेक्नोलॉजी भी है, सिक्स जो आपकी टेक्नोलॉजी है जनरेशन की, तो वो होगी आपकी स्टार्ट। जैसे ये आपकी 4G 2011 में हुई थी, ये अब 2000। और इसके बाद आपका जो 5G में और भी हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसमिशन या रिसेप्शन किया जाता है, और ये इट इज़ अ हाईली पोर्टेबल टू अ वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। तो www के साथ काफ़ी इसका वो रहता है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो आपकी 5G है, इसकी हाई स्पीड होती है, हाई कैपेसिटी होती है, प्रोवाइड करता है लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द डेटा इन द Gbps/s, फास्टर डाटा ट्रांसमिशन लार्ज, ठीक है। ऐसे करके आपका 5G है। 5G इज मोर इफेक्टिव और मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी अच्छे फीचर्स हो गए हैं ऑब्वियसली, तो 5G इनसे बेटर है। तो विद किस में बेटर है, एक तो स्पीड में बेटर है, ऊपर से इसमें जो आपकी आपकी डेटा स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और काफ़ी सारे यूजर्स को ये हैंडल कर लेता है, ओके।
ये LTE सिस्टम को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है 4G के लिए। यहाँ पे 5G है, जैसे ये स्टार्ट तो होगी थी 2010 में, और फिफ्थ जनरेशन रेफर टू शॉर्ट नेम ऑफ द फिफ्थ जनरेशन विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम लेट 2010। ठीक है, कैपेबल वायरलेस कम्युनिकेशन विद ऑलमोस्ट नो लिमिटेशन, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। थी मतलब कैपेबल है इन वायरलेस कम्युनिकेशन विद ऑलमोस्ट नो लिमिटेशन, इट्स हाईली पोर्टेबल टू www। तो www क्या है आपका? वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, देन हाई स्पीड है, हाई कैपेसिटी है। 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डाटा इन द गीगाबिट्स पर सेकेंड मल्टी। ठीक है, मीडिया न्यूज़पेपर वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स विद द क्लैरिटी, ये सारा क्या है आपका 5G में पॉसिबल हुआ है। फास्टर डाटा ट्रांसमिशन देन द प्रीवियस जनरेशन, यू नो दैट दिस पॉइंट। लार्ज फोन मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, डायलिंग स्पीड अच्छी होती है, क्लैरिटी होती है आपकी ऑडियोज और वीडियोज में। मतलब आपको ऐसे नहीं होता है कि मतलब बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ ऐसा मतलब डिस्टरबेंस की आवाज़ आ रही हो या कुछ भी। जैसे वेरी फर्स्ट जनरेशन, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, उस टाइम पे क्या होता था, वो आपकी एनालॉगी सिस्टम थे तब ना। तब जब बात करते होते थे पीछे से, जब दो यूज़र आपस में बात कर रहे होते थे, तो ऐसे मतलब एक बीप होती है, जैसे ऐसे ऐसी आवाज़ें आनी, कभी कुछ हो जाना, कभी बात आप कहीं कर रहे हो तो आपका क्रॉस कनेक्शन कहीं और हो जाता था, तो आपको उनकी भी बातें सुनती रहती थी। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी जो फर्स्ट जनरेशन के फ़ोन थे। तो उस कंपैरिजन में अगर आज के 5G के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, तो उस टाइम पे तो है ही नहीं उसका कोई भी मतलब देखा जाए ना, तो उसका कुछ मतलब इतनी प्रॉब्लम्स थी उसमें कि जैसे अभी बताया मैंने, क्रॉस कनेक्शन, बैटरी की, उसका साइज, फिर स्पीड। अब 5G में क्या है, स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी जो क्लैरिटी है ऑडियो वीडियो की वो बहुत अच्छी होती है, सपोर्ट करता है ये मल्टीमीडिया में। तब तो मतलब उस जनरेशन के कंपैरिजन में तो जो आपके मैसेजेस वगैरह थे या कुछ भी था, ये ट्रांसमिट या रिसीव ही नहीं कर पाते थे हमें ना। तो जनरेशन बाय जनरेशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे आपने ये सेलुलर सिस्टम्स में देखा है। और इसमें आपने जितनी भी ये टेक्नोलॉजी देखी है 2G में, 3G में, ये सारी टेक्नोलॉजी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो लार्ज यहाँ पे मैं पहुंची थी, ये सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया को, वॉइस स्ट्रीमिंग वीडियोस को, एंड इंटरनेट एंड अदर। ठीक है, तो 5G इज अ मोर इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव। ओके, और इसमें देखो ये स्विचिंग होती है, एक सर्किट स्विचिंग होती है, एक पैकेट स्विचिंग होती है। सर्किट स्विचिंग होती है आपके वॉइस को, सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। देन जो पैकेट स्विचिंग होती है आपकी, पैकेट स्विचिंग आपकी होती है डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। ओके, तो जैसे इसमें टेक्नोलॉजी और बताई हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए ब्रॉडबैंड विद लैन वैन पैन। और यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन होता है आपका लैन लैन अपना, जैसे ये एरिया बाय एरिया होते हैं, ये आपको समझाया जाएगा, जैसे वायरलेस लैन क्या होता है, ठीक है, वैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये अभी देखो, ये जनरेशन टू जनरेशन आपके सेलुलर सिस्टम्स में कितना चेंज आया है। और ठीक है, ये आपका 5G का है। इनमें सर्विसेज कैसी कैसी रहती हैं, यहाँ पे ये सर्विसेज देखो, सर्विस वाला पॉइंट, मोबाइल टेलीफोनी, ठीक है, डिजिटल वॉइस शॉर्ट मैसेजेस आपका आता था। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मोबाइल टेलीफोनी, और सेकंड जनरेशन में डिजिटल वॉइस और शॉर्ट मैसेजेस, एंड थर्ड जनरेशन में आपके अगर आता था हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो एंड डेटा। और फोर्थ में डायनेमिक इंफॉर्मेशन एक्सेस वेरिएबल डिवाइसेस, ये यहाँ पे डायनेमिक इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड वेरिएबल डिवाइसेस with the AI capability. Okay, these all are the generation of cellular systems. Okay, now our lecture is over. Thank you, ma'am.